बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अमीनुल हक की स्टेटमेंट सामने आई है और वो स्टेटमेंट 2-3 चीज़ों के लिए बड़ी ख़ास है और उनमें सबसे पहली जो मुझे स्मेल आ रही है या जो मैं स्निफ़ कर पा रहा हूँ, वो सना भाई ये है कि बांग्लादेश को शायद ये एहसास हो गया कि उन्होंने क्या कहते हैं, वो कुल्हाड़ी नहीं पाँव पे मारी थी, पाँव कुल्हाड़े पे मार लिया था कि इंटरिम सेटअप के अंदर इतने बड़े-बड़े फ़ैसले और वो फ़ैसले फिर ऑब्वियसली उस टाइम पे कुछ और थे, अब कुछ और नज़र आ रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की लगने वाली है लोगरिया। ये जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर इन लोगों ने टी20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले होशियारियां पेली थी ना, वही होशियारी अब इन लोगों को भारी पड़ने वाली है। मतलब आप सोच कर देखो, अगर किसी देश की क्रिकेट टीम पर आईसीसी बैन लगा दे तो क्या होगा। ना कोई इंटरनेशनल मैचेस खेल पाएंगे, बायलैटरल सीरीज तो छोड़ ही दो, ग्लोबल टूर्नामेंट की बात भी मत करो। मतलब सिर्फ टीम नहीं रुकती, बल्कि पूरे आपके देश का क्रिकेट इकोसिस्टम फ्रीज हो जाता है। एंड अब ऐसा ही एक सीरियस खतरा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मंडरा रहा है। कारण परफॉर्मेंस तो है नहीं, वैसे वैसे मैं मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर जाऊंगा नहीं बांग्लादेश के। अभी अभी इन लोगों ने पाकिस्तान को पेला है घर पे, और ना ही इनके प्लेयर्स हैं कोई कारण, बल्कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इनका कारण बन रहा है घर वापस जाने का। क्रिकेट बोर्ड वर्सेस गवर्नमेंट। तो आपको समझाता हूं क्या हुआ। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मतलब कि बीसीबी एंड वहां की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के बीच में सीधा सीधा टकराव चल रहा है। गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शंस में जो एलिगेशंस आए हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन होगी। इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई। कमेटी को 15 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब एलिगेशंस क्या लगे कि इलेक्शन प्रोसेस में इरेगुलरिटीज थी, पावर का मिसयूज हुआ है एंड मैनिपुलेशन के क्लेम्स आए हैं। मतलब ये सिर्फ नॉर्मल कंप्लेंट्स नहीं है, बल्कि सरकार के लेवल पर सीरियस सवाल उठाए गए हैं। लेकिन यहीं से सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई पड़ती है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस स्टेप को गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बताया है। एंड ये एक क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि आईसीसी के रूल्स क्लियरली कहते हैं कि भैया किसी भी क्रिकेट बोर्ड में गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन कदापि अलाउड नहीं है। बोर्ड को ऑटोनोमस रहना होता है, ऑटोनोमस। एंड ये सिर्फ थ्योरेटिकली बात नहीं है, बल्कि पास्ट में ऐसा हो भी चुका है। जिम्बाब्वे और श्रीलंका ये दो ऐसे देश हैं जहां पर कि दोनों कंट्रीज को आईसीसी ने सस्पेंड किया था। बांग्लादेश के क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर ना काले बादल छाए हुए हैं। अमावस की रात बनी हुई है। अब इस अमावस की रात में टॉर्च कौन जलाएगा, ये देखने वाली कहानी है। बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अमीनुल हक साहब, उन्होंने कहा है कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फ्यूचर को लेकर मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने से पहले आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कंसल्ट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि अबे ये क्या चल रहा है भैया, इंतखाबात में धांधली, गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस, ये वो मामलात हैं जिनकी वजह से आईसीसी जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दुग सकता है। जैसे उन्होंने एक टाइम के ऊपर जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड को और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को दुख दिया था। तो अब देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जिसे कहते हैं मसाइल ना खुलकर सामने आ जाएं। अब इस सारी कहानी में ना मैं पता क्या बैठे सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपने शाहजी ने इनका इतना कुछ किया, अपने वास्ते कुछ भी नहीं मंगया, फकीरी दरवेशी वो एक अलहदा बात है, लेकिन यार ये तो उल्टा गले की घंटी नहीं बन गई काम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मुश्किल में है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के दोस्त अमीनुल इस्लाम बुलबुल थोड़ी मुश्किल के अंदर हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर नई सरकार हो चुकी है और नई सरकार अब ये चाह रही है कि सेटअप चेंज किया जाए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी। और दूसरा वो ये इन्वेस्टिगेशन भी करना चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप 2026 टी20 के अंदर शिरकत नहीं की थी, क्यों नहीं की थी, मतलब सबको ही पता क्यों नहीं की थी, मगर वो ये इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि ये शायद डिप्लोमेटिक फेलियर था, यानी ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पाए कि बांग्लादेश ने जो डिमांड की वो आईसीसी ने पूरी नहीं की, या जो भी इनका मौकफ था वो क्यों नहीं माना गया। सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां की सरकार इन्वॉल्व कर रही थी इनके क्रिकेट बोर्ड में। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश का कंसर्न इमेजिनरी नहीं है, असली रिस्क है यहां पर, जिसको कि वो बिल्कुल सामना करने के लिए तैयार है। इसी वजह से बीसीबी ने आईसीसी के सीनियर ऑफिशियल से कांटेक्ट भी किया। उनका कहना है कि अगर ये इंटरफेरेंस कंटिन्यू होता है तो बांग्लादेश पर भी बैन लग सकता है। अब इस कंट्रोवर्सी का एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर भी आपको बता देता हूं। वो ट्रिगर है तमीम इकबाल, फॉर्मर कैप्टन ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट टीम, जिन्होंने ओपनली एलिगेशंस लगाए थे कि बीसीबी प्रेसिडेंट ने इलेक्शन प्रोसेस में इन्फ्लुएंस किया है। उन्होंने क्लेम किया कि काउंसलर्स को रिप्लेस करने की बात हुई, नॉमिनेशन डेट्स एक्सटेंड करी गई, लेकिन बोर्ड प्रेसिडेंट ने इन सब एक्यूजेशंस को कंप्लीटली डिनाई कर दिया। लेकिन इशू यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इलेक्शन के बाद भी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स ने प्रोसेस पर सवाल उठाए। कुछ ढाका बेस्ड क्लब्स ने एग्जिस्टिंग बोर्ड को इलीगल तक डिक्लेयर कर दिया एंड कुछ ने तो ढाका लीग का बॉयकॉट भी कर दिया। मतलब सिचुएशन ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो क्लियर तौर पर विजिबल हो चुका है। एक तरफ एलिगेशंस हैं, दूसरी तरफ डिनायल है।
एंड तीसरी तरफ प्रोटेस्ट है। अब इन सब के बीच में एक और बड़ा डेवलपमेंट नजर आता है, बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा ना लेना। ऑफिशियल रीजन दिया गया था सिक्योरिटी कंसर्न, लेकिन अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है कि इस डिसीजन को दोबारा एवेल्युएट किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि शायद ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का फेलियर हो सकता है। यहां पर एक नया एंगल भी आता है। गवर्नमेंट एक फ्रेश इंक्वायरी कमेटी बनाने वाली है जो ये चेक करेगी कि क्या बांग्लादेश का विड्रॉल अवॉइड हो सकता था, क्या कम्युनिकेशन लेवल पर कोई गैप था, क्या इंटरनेशनल रिलेशंस बेटर हैंडल किए जा सकते थे। एक डिप्लोमेटिक फेलियर है जिसकी वजह से बांग्लादेश एक आईसीसी इवेंट में शिरकत नहीं कर पाया। ये दो चीजों के ऊपर काफी, जिसे कहते हैं, मैच पड़ चुका है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार के बीच में। सरकार मींस के उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, बाय द वे उनका नाम भी अमीनुल इस्लाम हक है और ये फॉर्मर फुटबॉल कैप्टन भी रही हैं। अब असल मुद्दा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मतलब हमारी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं और काफी टाइम पीरियड के बाद हुए हैं। इससे पहले आप यकीन मानिए जब भी आईसीसी एसीसी का कोई मैटर होता था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो था वो बीसीसीआई के साइड पे होता था, पाकिस्तान के साइड पे नहीं होता था। और अब बड़े टाइम पीरियड के बाद हमें ये चीज़ मिली कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों इकट्ठे रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मामला समझाता हूँ कि हुआ क्या है। अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो हैं, जो सरबराह हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, वो अक्टूबर 2025 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मुंतखिब हुए थे। तब इंटरम सेटअप था पाकिस्तान में। फर्ज किया इंटरम सेटअप है, भी इलेक्शन होने, इंटरम सेटअप जो हमारा भी होता है, जैसे निगरान वजीर आजम कहते हैं, अगर वो हो तो इलेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अमूमन होते नहीं है। पाकिस्तान में तो यही होता है, सिर्फ बांग्लादेश में भी यही होता है कि सरकार चूज करती है कि ये बंदा होगा, फिर जो भी इलेक्शन का फार्मूला है या कोई भी फार्मूला है वो फिर हो जाता है। सो पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। आप मान के चलिए कि पाकिस्तान में कोई निगरान हुकूमत हो और उसमें डिसाइड हो जाए कि ये बंदा चेयरमैन बन गया, इलेक्शन भी हो जाए, तो क्या नई वाली हुकूमत को चेंज नहीं करेगी? 100% चेंज करती है। सेम इज द केस विद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। वहां पे जो निगरान हुकूमत थी उनके अंदर अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब की अच्छी रसाई थी और उनको वो बना भी दिया गया। जबकि इनके कॉम्पिटिटर जो थे, दूसरे जो थे, वो तमीम इकबाल हैं। तमीम इकबाल उनके लेजेंडरी ओपनर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 200 किए हुए उन्होंने, ओनली बांग्लादेशी बैटर एक्चुअली। तो वो थे, उन्होंने बाद में कागजात वापस ले लिए। बाद में उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो इंतखाबात का अमल था वो शफाफ नहीं था। फ्रेंड्स, वेलकम द भारत स्पेशल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश को तो बर्बाद कर ही दिया, खुद बर्बाद हुआ, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, जब T20 वर्ल्ड कप में बाइकआउट करने की कोशिश की थी बांग्लादेश ने और कहा था कि हम अपने मैचेस से हैं कोलंबो में खेलेंगे, ना कि भारत के अंदर, तब आईसीसी ने उसको वार्निंग दिया था और उसके बाद भी नहीं मानने के ऊपर जब आईसीसी ने एक्शन लिया तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हटा दिया। उसके बाद से खबर सामने आई कि पाकिस्तान के कहने पे बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष उस टाइम के नजरुल इस्लाम थे, उनके कहने पे ये हुआ। अब वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई है। अब जो नए क्रिकेट बोर्ड के जो नए वहाँ के स्पोर्ट मिनिस्टर हैं वो, उन्होंने, उनका भी नाम नजरुल इस्लाम है, उन्होंने एक्शन मांगा है, उन्होंने रिपोर्ट मांगा है, 15 दिन के अंदर ही जवाब देने को कहा है कि आखिर वो क्या रीजन था कि जिसके वजह से T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करने की कोशिश की गई थी और हमें आईसीसी के इवेंट में न खेलने के लिए दिया गया था। तो उसका रीजन देखने के लिए अब जो नए स्पोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने जवाब मांगा है। और आपको बता दूं कि अब ये गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो गया। अब आईसीसी इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में कर रहा है आईसीसी।